श्री राम जय जय राम। 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 आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहते हुए आज का राम कथा अभी आप सुनने वाले हैं। आप लोग सुने थे हनुमान जी दौड़कर लंका पार समुद्र पार होने के बाद दौड़कर एक ऊंचे पर्वत था, ये बड़ा पर्वत के ऊपर दौड़कर चढ़ जाते हैं और वहां जाकर शोभा देखते हैं, लंका नगरी की शोभा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो शंकर जी भगवान कहते हैं, हे उमा, उनमें कॉपी का कुछ बड़ाई नहीं है, यह प्रभु के प्रताप है जो काल कभी खा सकता है। उन्होंने पर्वतों पर चढ़कर लंकापुरी देखी, अत्यंत विशेष दुर्गम वर्णन। लंकापुरी विशेष दुर्गम थे, खाई सिंधु उनके प्राकृतिक खाई है, चारों दिग समुद्र, अत्यंत दुर्गम जिसको वर्णन किया नहीं जा सकता। और ये ऊंचे स्थान पर ये नगरी बसी थी, उसके चारों ओर से समुद्र, उसका स्वर्ण का कोट ये परम प्रकाश युक्त था। तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाई, देखी मन भाई। अर्थात ये नगरी का शोभा जो ये देख रहे हैं, वहां से तो मधु के लोभ से अनेक तरह से अनेक भ्रमर, और फल के लोभ से बहुत सारे पक्षी, और वन के लोभ से बहुत सारे मृग वहां भरपूर थे। तो इसलिए कहा गया, नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी कपियागे, तापर धाई चढ़े उभय त्यागी, तापर धाई चढ़े उभय त्यागी। तो शंकर भगवान जी कहते हैं, उमा कछु कपि अधिकाई,
मान कछु कपिकै अधिकाई। प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। श्री राम जय राम जय जय राम। गिरी पर चढ़ी लंका ते ही देखी। कहीं न जाई अति दुर्ग विषेखी। अति उतंग जल निधि चहु पासा। कनक कोट कर परम प्रकाशा। कनक कोट कर परम प्रकाशा। तो अभी इसका विशेष भाव सुनिए। तहाँ जाई देखी वन शोभा, अर्थात कोई वृक्ष ऐसा नहीं था जिसमें फल फूल न हो। किसी में फल तो किसी में फूल, किसी में फल फूल दोनों, ये सब थे। और वन के आश्रय से खगमृग वृंद, फल की आश्रय से पक्षी और फूलों की आश्रय से भ्रमर वृंद रहते थे। हनुमान जी वनचर रहे, हनुमान जी वनचर रहे। तो वनचर होने में इनको वन बहुत प्रिय लगा। तो खग मृग वृंद देखी मन भाई। इतना सुंदर फल वृक्ष में थे, उन्होंने फल को छुआ तक नहीं। बड़ा सुंदर फल था, फल फूल से भरा था, लेकिन हनुमान जी ने कुछ भी छुआ नहीं, क्योंकि उनके निश्चित सिद्धांत था कि राम काज न करके मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा और विश्राम भी नहीं करूंगा। राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। कार्य हो जाने पर अशोक वन में फल को देखकर उनको भूख लगी। तब ये कहते हैं, सुनहु मातु मोही अतिशय भूखा। लागी देखी सुंदर फल रूखा। लेकिन यहाँ सुंदर फल वृक्ष देखकर उनको भूख नहीं लग रहा है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की और खग मृग वृंद देखी मन भाई। अर्थात रावण भी वन के शोभा बढ़ाने के लिए खग मृग वृंद को मारने नहीं देता। शिकार करना प्रोहिबिशन है, ऐसा वहां लगाया था बोर्ड। कोई भी खग मृग वृंद को वध नहीं कर सकता था। अर्थात ये वन समुद्र के किनारे थे और जो पर्वत देखा, बड़ा पर्वत, तापर धाई चढ़े भय त्यागी। तो भय त्यागे जो लिखा गया, अर्थात उसमें कुछ भय था, इसलिए भय त्यागे का बात यहां हो रहा है। तो इसके बारे में कुछ सुनिए। शिवजी के आप जानते हैं ये पंचानन, इनका 5 सिर, और ब्रह्मा जी के भी 5 सिर थे पहले, इनके भी। अभी चतुर्मुख ब्रह्मा हम जानते हैं, लेकिन ये पंचमुख ब्रह्मा थे। एक बार यही पंचमुख ब्रह्मा इस पर्वत पर आए और इस पर्वत पर उन्हें देखकर शिवजी ने उनके एक सिर को काट डाला। तभी से ये चतुर्मुख ब्रह्मा
तो बन गए। तो ब्रह्मा जी ने भी जो क्रोधित होकर शाप दिया, क्या? जो कोई इस पर्वत पर पैर रखेगा, अर्थात इस पर्वत को आ जाएगा, उसका सिर फट जाएगी और उसे काल सर्प भक्षण कर लेगा। परंतु हनुमान जी इसका कुछ भी परवाह न करें, कुछ भी परवाह न करके तापर धाई चढ़े उभय त्यागे, तापर धाई चढ़े उभय त्यागी। तो इसलिए इसका उत्तर पार्वती जी के मन में एक आश्चर्य भाव उद्रेक हो गया। वाह, हनुमान जी ने कुछ भी भय किया नहीं, तो इसके बदल में इनके भाव को लक्ष्य कर शंकर भगवान जी ने उनको समझाते हैं। उमा न कछु कपि के अधिकाई। यह बात सुनकर श्री पार्वती जी के मुख में आश्चर्य होने का झलक दिखाई दिया। तो इसका समाधान करते हुए शंकर भगवान जी कहते हैं कि हनुमान जी को देखकर काल वहां से कैसे भाग गया सुनो। हनुमान जी को देखकर काल वहां से भाग गया। तो प्रभु का प्रताप है, यह प्रभु का प्रताप है जो हनुमान जी के साथ है। हनुमान जी अकेला नहीं है, इनके साथ प्रभु का प्रताप है। और ये प्रभु का प्रताप का इतना बल है कि प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, काल ही खाई। अर्थात यह प्रभु प्रताप है जो बोले श्यावर रामचंद्र की जय। इसका और भी एक दूसरा भाव है कि ये हनुमान जी नहीं है। जैसे आप लोगों ने सुना था, जिमी अमोघ रघुपति करवाना, ये हनुमान जी नहीं आ रहे हैं, ये अमोघ रघुनाथ के बाण आ रहा है। तो अभी यहाँ कहते हैं ये हनुमान नहीं, तो कौन है ना? ये प्रभु के प्रताप बानर शरीर धारण करके आया है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जो काल का भी भक्षक है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन हनुमान की जय। तो हनुमान जी पर्वत के ऊपर ठाड़ होकर देखते हैं, सोने का परगोट चारों दिक और मणियों से विचित्र बनाई गई है, और उसमें आयतन स्थान घर बहुत से है, चौराहे, बाजार, सुंदर रास्ते और राजमार्ग, अर्थात राजमार्ग, सड़कें और गलियां बड़ा सुंदर थे। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ था। हाथी, घोड़े, खच्चर के समूह को देखा, अनेक को देखा। पैदल और सैन्य, जो पैदल सैन्य और रथों के समूह को देखा, उसका गिनती कोई नहीं कर सकता। बहुत से रूपों के निशाचर को देखा, बहुत से रूपों के निशाचर को देखा जो अत्यंत बलवान थे। अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनता। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना
सुंदरायतना घना चौहट हट सुबट बीथी चारुपुर बहु विधि बना गजबाजी खच्चर निकर पदचर रथ बरुथ निको गने बहुरूप निशिचर जूथ अति बल सेन बरनत नहीं बने। गजबाजी खच्चर निकर पदचर, इसका भाव है गजारोही, अश्वारोही, रथारोही और पदातिक, ये चतुरांगिनी सेना रावण के पास थी। और हनुमान जी कहते हैं बहुरूप निशिचर यूथ, निशाचरों का बहुत रूप था, ये काम रूपी थे, ये जो चाहे रूप ले सकते हैं। लेकिन जो ये हनुमान जी ने देखे, किसका श्वान का रूप था, को शुकर रूप, को सुगाड़, और कोई गर्दभ रूप, कोई अश्व का रूप, कोई व्याघ्र का रूप इत्यादि विभिन्न रूप के असुरों को वहां ये देखते हैं। अनेक रूप रंग और आकार के निशाचर, यहाँ समझना चाहिए, अनेक रूप और रंग के निशाचर। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। वन बाग उपवन बाटिका, वन बाग उपवन बाटिका सर कूप मापी सोहई सुर नाग नर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोही। वन बाग उपवन, इसका भाव है वन बाग उपवन, उपवन अर्थात पार्क, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बाबलियां शोभा दे रही है। नर नाग, नर नागकन्या, नरकन्या, सुर और गंधर्व की ये सब कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के मन को मोहित कर रहे हैं। वन किसी को कहा जाता है, आप जानते हैं, वन वही है जिसमें सिंह बाघ आदि रहते हैं, जो बिना लगाए उपजा है, उसी को वन कहा जाता है। और बाग जिसमें फल फूल हो वह बाग है। और उपवन क्या है? उपवन अर्थात पार्क, जो क्रीड़ा स्थल, सुंदर उपवन देखने गए। सबतर कुसुमित पल्लव नहीं, यहाँ फूल फल पत्ते सुंदर सा लगाया गया है। और बाटिका, बाटिका अर्थात फूलबाड़ी, सुमन बाटिका सब ही लगाई, ये है सुमन बाटिका, यहाँ फूल मिलता है। पुनः उपवन जो आपने सुना, ये वन से छोटा होता है, यह विधान पूर्वक अर्थात विथ गुड प्लानिंग में लगाया गया है। और क्रीड़ा और विहार के लिए मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक इत्यादि के लिए ये भी सब सुविधा किया गया है। वन बाग उपवन बाटिका, बाटिका फूलती है, बाग फलती है, और वन पल्लवित होते हैं। तो
सुमन वाटिका बागवन विपुल विहंग निवास फूलत वाटिका फरत सुपल्लवत फूलत अर्थात ये वाटिका है और उपवन फलत और सुपल्लवत ये वन का दृश्य है। पहले श्यावर रामचंद्र की जय सुमन वाटिका बागवन विपुल विहंग निवास फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चहुपास। तो प्रथमे वन रखा गया, वन के बाद इसके आगे बाग और बाग के आगे उपवन, उपवन के आगे वाटिका, ऐसे क्रम से बड़ों से छोटे तक ऐसा क्रम में लगाया गया। ये बड़ा सुंदर प्लानिंग था। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। इसमें बाग के शोभा को बढ़ा दिया था। इसमें बाग की शोभा के वन के शोभा वो बढ़ाते थे और बाग से उपवन की शोभा बढ़ता था और वाटिका से और उपवन से वाटिका की शोभा बढ़ रहा था। ऐसा कॉम्बिनेशन था। और नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहनी। यहाँ नर नाग सुर गंधर्व इत्यादि का बात, ये सब कन्या के बात किया गया है, लेकिन राक्षसों का यहाँ प्रवेश नहीं है। राक्षसियों का बात यहाँ नहीं कहा गया। जो जो कन्या त्रिलोक सुंदरी होते हैं उनका यहाँ वर्णन किया गया है। रावण ये सुंदरी कन्याओं को बड़ा सुंदर पसंद करके लाया करता था। जैसे देवदक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, उनको जीत कर और वर्ण करके ले आता। वहां जाता था युद्ध करने के लिए और वहां से कुछ सुंदरी लड़की लेकर चले आ रहा था। देवदक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी जीति बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी। इसलिए ये सभी का वर्णन यहाँ किया जाता है। ये सब स्त्रियां उस बाग वाटिका आदि में विहार कर रहे थे, कारण ये विहार का समय था, क्योंकि सायंकाल में थोड़ा दिन रह गया था, अर्थात शाम ये अपराह्न का 5, 5:30, 6 बजे जैसे पार्क में सब घूमते हैं ज्यादा, इसीलिए ऐसे ये सब पार्क में घूम रहे थे। तो वहां हनुमान जी इतना बजे ही पहुंचे। ये पर्वत पर जब देख रहे हैं तब जब ये पहुंचे तब यही 4:30-5 बजा था, ये अपराह्न का। इसलिए बाग उपवन वाटिका में नर नाग सुर गंधर्व कन्या को इसी समय विहार करना देखते हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। कहीं कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले अत्यंत बलवान पहलवान अत्यंत बल से गरज रहे थे। ये देख रहे हैं लंका नगर के भीतर ये पहलवान को देखते हैं जो गर्जन करते हैं, और ये अनेक अखाड़ों में आपस में एक दूसरे से लड़ते और ललकारते हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा जत्न करके नगर के चारों दिशाओं में पहरा दे रहे हैं और नगर को रक्षा कर रहे हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। और
कहीं भैंस, कहीं मनुष्य, कहीं गाय गधा, कहीं बकरा, ये दुष्ट निशाचर खा रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इनकी कथा मैं ज्यादा वर्णन नहीं करता हूं, इसका कुछ कारण है। इन पापियों का, दुष्टों का बात मैं ज्यादा नहीं कहता और इनका भी वर्णन भी नहीं करना चाहता हूं। कारण, और जो थोड़ा मैंने जो कहा इसका कारण है, ये रघुवीर की बाण रूपी तीर्थ में ये सब शरीर छोड़ने वाले हैं और ये सब मोक्ष पा जाएंगे, इसीलिए इनका कथा थोड़े में वर्णन कर दिया। यह निश्चित है इनको रघुवीर शरतीर्थ में प्राण छोड़ना पड़ेगा और इनको मोक्ष भी पाएंगे। अर्थात अधर्मियों का चरित्र वर्णन न करना चाहिए, पर कुछ थोड़ा सी जो कहा इसका कारण आपको कहा कि रघुनाथ के बाण रूपी शरीर में इनका शरीर ये छोड़ेंगे और मोक्ष पाएंगे। बोले सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। कहु माल देह विशाल शैल, कहु माल देह विशाल शैल, समान अति बल गर्जहि। नाना अखारिन भिरहि बहुविधि, एक एक न तरजहि, एक एक न तरजहि। करि जतन भट कोटि न विकट तन, नगर चहु दिसिर चहि। कहु महिष मानुष धेनु खरज, कहु महिष मानुष धेनु खरज। खर निशाचर भक्षहि, खल निशाचर भक्षहि। यही लागी तुलसीदास इनकी, कथा कछु ये कहे कही। रघुवीर सर तीरथ शरीरनि, रघुवीर सर तीरथ शरीरनि। त्यागी गति पैहि सही, निश्चित ये सब मोक्ष पाएंगे, गति पाएंगे। बोले सियावर रामचंद्र की, इसलिए सही कहा। तो नगर में बहुत से रक्षक देखकर अपनी मन में हनुमान जी विचार करते हैं कि अत्यंत छोटा रूप धारण कर लूं और रात्रि में नगर में प्रवेश करूं। पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन कीन विचार। कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरऊ निसी। अति लघु रूप धरऊ निसी, नगर करऊं पैसा। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो कपि मन किन्न विचार, इसका भाव सुनिए। विचार करने का भाव, राक्षसों के ये डरते नहीं, मैं क्या करूं, राक्षसों को डर लग रहा है, ऐसा भाव नहीं है। राक्षसों की डर से ये विचार नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए विचार करते हैं कि
ये राक्षसों को डरते नहीं। इसीलिए हनुमान जी सीता जी को कहते हैं, तीन कर भय माता मोहि नाहि, जो तुम सुख मानहु मन माही। ये राक्षसों को डरते नहीं, इसीलिए विचार नहीं करते, पर इसलिए विचार कर रहे हैं कि जब तक राम कार्य सिद्ध न हो तब तक मुझे कोई देख न पाए। तो ये कैसा हो सकता है, मुझे कोई देखना नहीं चाहिए। और दर्शन किए बिना निशाचरों को प्रथम ही, और सीता जी को दर्शन किए बिना ये निशाचरों के साथ युद्ध करना, उनके साथ छेड़खानी करना, लड़ना, ये उचित बात नहीं है, क्योंकि इसी में राम कार्य का विलंब हो जाएगा। इसीलिए ये विचार करके क्या क्या, नाति लघु रूप धरे हनुमान, अति लघु रूप धरे, और सोचते हैं कि निशी नगर कराऊं पैसा, रात में नगर में प्रवेश करूंगा। अर्थात लघु रूप से वे पूर्व रखवारे मुझे देख लेंगे। मैं लघु रूप बनूंगा तो तब भी ये काम नहीं चलेगा। ये निशाचर जितना यहाँ ये पहरा दे रहे हैं, ये मुझे देख लेंगे। इसीलिए अति लघु रूप धरे हनुमान, हर के अतएव रात में अति लघु रूप धर के प्रवेश करना होगा, जिसमें कोई जैसे मुझे देख न पावे। रात में पूर्व में प्रवेश करने के लिए हनुमान जी अपने इष्ट देव को वंदना कर नरहरि का स्मरण किया। इष्ट देव को वंदना कर नरहरि रूप का स्मरण किया, भगवान के नरहरि रूप का स्मरण किया, और मशक समान अति लघु रूप धर के अत्यंत सावधानी के साथ ये पूर्व में प्रवेश करते हैं। मशक समान रूप कपिधरी, किंतु बानर था, मशक समान छोटा हो गए, लेकिन रूप था बानरों का। मशक समान रूप कपिधरी, लंका ही चले ओ सुमेरी नरहरि। लोग कहते हैं कि इस मशक समान रूप धर कर राम जी ने जो दिया हुआ अंगूठी को ये कहाँ रखा? बोले श्यावर रामचंद्र की, ऐसा प्रश्न करते हैं। तो इसका उत्तर हम आपको देते हैं। वो तो लोग कहते हैं ये तो अंगूठी कैसे पास उनके पास रखा, वो तो मच्छर के समान छोटे बन गए थे। इसका उत्तर है कि कपि के रूप में, रूप के अनुकूल ये मुद्रिका भी छोटा हो गया। बोले श्यावर रामचंद्र की। तो ये भी कैसे छोटा हो गया? बानर हनुमान जी छोटे हुए, लेकिन मुद्रिका कैसे छोटा हो गया? वैसे छोटा हो गया जैसे भगवान वामन जी जब बलि के द्वार पर आए थे तो ये इतना छोटा सा लाठी लेकर आए थे, 2 फुट का लाठी, और 3 फुट का जो वामन होता। और जब ये ब्रह्मांड तो को बढ़ के नापने लगे, तब ये लाठी भी भगवान के साथ ये भी ब्रह्मांड तक बढ़ गया। अर्थात बड़ों के साथ बड़े हो जाते हैं, छोटे लोग छोटे बड़ों के साथ होकर ये भी बड़े हो जाते हैं। तो ये वामन अवतार में भगवान का ये कौतुक हुआ था। लाठी छोटे लाठी बड़ा हो गया था।
तो यहाँ राम अवतार के राम जी का अंगूठी जो था ये छोटा हो गया, इसमें क्या विचित्रता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। ये गोस्वामी जी लिखते हैं क्या, बड़ो गहे ते हो त बड़ो गहे ते हो त जिमि बावन कर दंड, श्री प्रभु के संग सो बढ़्यो गयो अखिल ब्रह्मांड। तो भगवान के जितना अस्त्र शस्त्र आयुध वस्त्र ये सब होता है, ये सब दिव्य है। ये हमारे जैसे साधारण वस्तु नहीं है, ये चिद रूप है, चैतन्य रूप है, जिनका जीवन है। चैतन्य रूप होने से ये घटता है और बढ़ भी सकता है, अर्थात ये चैतन्य रूप है। सीता जी के मुद्रिका भी चैतन्य रूप था। मुद्रिका सीता जी से बात भी कर रही थी, इसका प्रमाण है गीतावली में गोस्वामी जी इनका प्रमाण देते हैं। क्या प्रमाण दियो कियो सीय प्रबोध मुदरी, सीता जी को मुदरी प्रबोधन करता है, ऐसा गोस्वामी जी ने लिखा है। दिए कॉपी ही लखाऊ, पहले सीता जी ने जो मुद्रिका पाई तो कहाँ से आया, तो विचार करते थे जीत को सकई अजय रघुराई। इस समय में ये मुद्रिका उनको समझाते हैं, और तुम यहाँ जब कैसे आए हो, मुझे हनुमान जी ने लाया है, देखो ऊपर बैठे हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की। तो इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं क्या, बोली बली मुदरी सानुज कुशल कोप, कियो शीत सीय प्रबोध मुदरी दिए कपि लखाऊ। और बोली बली मुदरी, सीता जी का उत्तर देते हैं। राम लक्ष्मण कैसे हैं, तो ये कहते हैं सानुज कोसल कोल बोली बली सुमुदरी, सानुज कुशल कोसल पालू, अमीय वचन सुनाई मेटही बिरह ज्वाला जालू। ये बात भी आप जानते हैं, रामचरितमानस में भी यही बात लिखा गया है। कहा कहेऊ राम वियोग तव सीता, मोकहु सकल भये विपरीता, नवतरु किसलय मनहु कृशानु, काल निशास मनिशि शशिबानु, कुवलय विपिन कुंतवन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु। बस ये सब बात जो हनुमान जी कह रहे थे, हनुमान जी गदगद तो होते, इनके वाणी निकल नहीं रहा था, तब ये मुद्रिक ही सब बात सुनाते हैं सीता जी को। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो सुख रूप धारण करते हैं, इसका आश्चर्य, मुद्रिका सुख रूप धारण करना ये कोई आश्चर्य का बात नहीं है। अध्यात्म रामायण में ये बात है कि धृत्वा सुखं वपुर्धारं प्रविशेत हनुमान, ये सुख रूप धर के प्रवेश किया था। ये अध्यात्म रामायण में वर्णन है, और इसके साथ मुद्रिका भी छोटा हो गया था। और हनुमान नाटक में ऐसा वर्णन किया गया है कि अष्टांगुलमयंकाय, अष्टांगुल 4 4 8 आंगुल इनका काया हुआ हनुमान जी का, लेकिन इनका जो लंगुल है टेल, ये 12 आंगुल का था। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। अष्टांगुलमयंकाय पूछो में 12 आंगुल, अगर हनुमान जी मशक की समान
हो जाते हैं तो ये स्पष्ट है ये मशक समान थे, लेकिन मशक का रूप नहीं धरा था। जैसे विप्र रूप धरी कपितंग, ये स्पष्ट तो गोस्वामी जी ने लिख दिया, हनुमान जी ने ब्राह्मण रूप लिया था। तो जैसे ही मशक रूप हनुमान और मशक रूप हनुमान तब धरी भी लिख देते थे, मशक रूप हनुमान तब धरी भी लिख सकते थे, लेकिन ये लिखा नहीं। ये मशक समान रूप कभी धरी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो सबको सब प्रेम राम राम और श्री सीताराम अर्पणामस्तु।